अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे जैसे आपकी मर्ज़ी के 15 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया, ताकि हमारी हर न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। यहाँ पर जैसे ही बैठे होते हैं सारे हमदानी और नताशा कहती कि ये क्रोकरी किसकी इतनी ज़्यादा आई हुई है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने पैक करवा के रख दी है क्योंकि ये पता नहीं लग रहा था। तभी हमदानी कहते हैं कि ये अलीज़े की। अलीज़े कहती है कि हाँ ठीक है, अगर आपको पसंद नहीं आ रही तो मैं अपनी अम्मी के घर वापस भेज दूँगी। तो कहती है हाँ चलो ठीक है, तुम्हारी छोटी बहन के काम आ जाएगा। हमदानी उसे कहता है कि हद हो गई है, तुम कैसे बातें करती हो। इतनी देर में अलीज़े भी ये कह के वहाँ से उठ के चली जाती है। थोड़ी देर में शगुफ्ता कॉल करती है अलीज़े को और उसे बताती है कि आज मुझे शायरी लेकर गया था लंच पे, उसने मुझे गिफ्ट भी दिया क्योंकि उसकी अम्मी की आज बर्थडे थी ना, तो तुम भी उसके लिए कुछ करना। जैसे ही वो बात कर रही होती है कि वो बिल देख लेती है जो दुबई में उसने याशी की होती है, वो अपनी अम्मी को कहती है मैं आपसे बाद में बात करूँगी। उसे यकीन नहीं आता कि शायरी ने उससे इतना बड़ा झूठ बोला है कि मैं हॉस्पिटल था उस रात। वो फ़ौरन अपने घर चली जाती है अपना सामान वगैरह पैक करके और जाके अपने अम्मी अब्बू को सारी बात बताती है कि किस तरह शायरी ने मुझे जलील किया सबके सामने और ख़ुद वहाँ याशी करता फिर रहा था। जब ये बात उसके अम्मी अब्बू को पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाते हैं कि ये किस तरह इसने हमें धोखा दिया। इतनी देर में शायरी भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, मुझे बाबा ने बताया है, चलो घर चलो, कोई बात है, अभी तक तुम मुझसे उसी बात पर खफा हो। तभी अलीज़े बोलने लग जाती है और कहती है कि दुबई में तुमने तो कहा था कि तुम अपनी दोस्त की बेटी के लिए हॉस्पिटल गए हुए थे, लेकिन तुम तो वहाँ पर पार्टियाँ कर रहे थे, याशियाँ कर रहे थे, मुझे सबकी नज़रों में गिरा के रख दिया, मुझे जलील करवाना चाहते थे। जब शायरी को ये बात पता लगती तो वो हैरान हो जाता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है ना, मैं तुमसे अब सॉरी बोल रहा हूँ, भूल जाओ इस बात को। इतनी देर में वहाँ पर एहतशाम साहब भी आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अलीज़े अब वहाँ पर नहीं जाएगी, तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही वो जाते हैं तो अलीज़े भी रोने लग जाती है और कहती है कि बाबा अब मैं दोबारा उस घर में कभी भी नहीं जाऊँगी, इसने पता नहीं मुझे क्या समझ के रखा हुआ है। थोड़ी देर में रमदा भी अपनी अम्मी को कहती है कि प्लीज़ अब आप अलीज़े को बातें सुनाने ना लग जाना और फिर से सेक्रीफाइसेस के लिए ना कहने लग जाना, वो जो कर रही ठीक कर रही है। यहाँ पर शायरी घर आता है तो वो भी परेशान होता है और आकर नताशा को सारी बात बताता है कि अलीज़ा को मेरे बारे में सब कुछ पता लग गया है। जब नताशा को पता लगता है तो वो कहती है कि हद हो गई है, अगर तुम वहाँ पर पार्टी ही कर रहे थे तो तुम मुझसे सच बता सकते थे ना। शायरी कहता है कि मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि अभी उसे इतनी सी बात पता लगी तो उसने ऐसा रिएक्ट कर लिया, कल को उसे सब बातें पता लगेंगी तो वो क्या रिएक्ट करेगा। नताशा कहती है इसीलिए मैंने कहा था मेरे दोस्त से शादी कर लो। यहाँ पर अलीज़ा अपनी बहन के साथ इस्लामाबाद आ जाती है। तभी बहुत ज़्यादा कॉल करता है शायरी, लेकिन वो अटेंड नहीं करता। रात को रमदा को कॉल आती है और उनके नेबर्स बताते हैं कि आपके घर में वाई फायरिंग हुई है और तुम्हारे अम्मी अब्बू को भी गोली लग गई है। जब ये बात अलीज़े को पता लगती है तो वो परेशान हो जाती है और दोनों उसी वक्त फ़्लाइट लेते हैं और वापस आ जाती हैं और आकर वो फ़ौरन हॉस्पिटल जाते हैं क्योंकि दोनों बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। जैसे हॉस्पिटल जाते हैं तो देखते हैं कि आगे से शायरी आया हुआ होता है। हमदानी बताता है अलीज़े को कि सारी रात का शायरी हॉस्पिटल में ही है, यही गया था क्योंकि तुम्हारे बाबा ने इसे कॉल करी, इसने ही सब कुछ देखा है और डॉक्टर्स को भी कॉल इसी ने ही की है। अलीज़े जब ये बात सुनती है तो वो बहुत ज़्यादा मुतमईन हो जाती है, लेकिन शायरी से बात नहीं करता। शायरी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि हाँ जी इन्हें तो बहुत ज़्यादा फिक्र है ना अपने माँ बाप की, वैसे भी ये बेटियाँ जाओ जाके देखती रहो और हमें अब इधर क्या रहना चाहिए। अलीज़े इतनी देर में अपनी अम्मी अब्बू को देखने जाती हैं और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। शायरी कहता है कि मैं घर जा रहा हूँ, अब ये खुद देख लेंगी। हमदानी उसे समझाता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, सारी रात के तुम हॉस्पिटल अपने किए किराए पर ऐसे पानी ना फिरो। शायरी कहता है कि मुझे कोई भी अच्छा बनने का शौक़ नहीं है, वैसे भी आपने देखा ना अपनी बहू की आकर कैसे ऐसे बात करिए। इतनी देर में वो उसे घर लेके जा ही रहा होता है कि अपने फादर को कि अब इनकी बेटियां आ गई खुद ही सब कुछ करते रहेंगे और रही बात पेमेंट की तो वो मैंने कर दी है। थोड़ी देर में अलीज़े बाहर आती है और आकर कहती है कि बाबा रमदा बहुत ज़्यादा थक गया, प्लीज़ आप इसे अपने साथ घर लेकर चले जाएँ। तभी शायरी कहता है कि अच्छा ठीक है आ जाओ और शायरी उसे अपने साथ घर ले आता है। जैसे ही घर पहुँचते हैं तो नताशा अपने बाप को कहने लग जाती है कि आप वहाँ पर क्यों गए थे, आपको पता नहीं हॉस्पिटल में कितने जम्स होते हैं। इतनी देर में वो देखती है कि वहाँ पर हम रमदा भी आई होती है तो वो उससे पूछती है अपने माँ कैसे है तुम्हारे पेरेंट्स और फ्रेश होने का कहती है। जैसे ही वो फ्रेश होकर आती है तो उसे कहती है कि ब्रेकफास्ट कर लो, थक गई होगी। तभी रमदा भी बैठ जाती है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लग जाती है। यहाँ पर अलीज़े बहुत ज़्यादा परेशान होती है और वो सारी रात हॉस्पिटल में ही गुजारती है। सुबह को जब रमदा जाती है तो कहती है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी और वैसे भी अब घर जाने का टाइम है, लेकिन हम अपने घर तो जा ही नहीं सकते क्योंकि सील हुआ हुआ है। तभी कहती है कि कोई बात नहीं अलीज़े। इतनी देर में वहाँ पर शायरी भी आ जाता है और वो कहती है मैं तो इससे बात भी नहीं करना चाहती। शायरी भी उससे बात बिल्कुल नहीं करना चाहता, डॉक्टर से बात करता है और वापस चला जाता है। यहाँ पर नताशा जैसे ही अपने ऑफिस के आती है तो देखती है कि
वहाँ पर बैठ के मीर अली खुद ही लंच कर रहा होता है और अपनी माँ का घर बना हुआ लंच करता है। जब घर चला जाता है शायरी तो अपने बाप को कहता है कि आपने देखा है कैसे ये लोग हैं, इतना मैंने सब कुछ इनके लिए क्या, और उसकी अकड़ देख रहे थे। हमदानी उसे कहता है कि देखो वो बहुत ही समझदार लड़की है और तुम्हें ऐसा नहीं रिएक्ट करना चाहिए, खाली ये सब बातें भूल जाओ तुम। यहाँ पर जैसे ही नताशा काम कर रही होती है तभी वो मीर अली का काम देखती है और उसे भेज देती है। कितनी देर में देखती है कि उसका सिस्टम चल नहीं रहा होता। वो वापस आता है और कहता है कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपके कंप्यूटर को देख लेता हूँ, वैसे भी मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। जब नताशा को ये बात पता लगती है तो वो कहती है तुम लैपटॉप वगैरह ठीक कर ले, तो कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। और जैसे ही वो उसके लैपटॉप को देखता है और सही कर देता है। इस बात पर नताशा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि वाह, मैं तो समझती थी कि पाकिस्तान में बिल्कुल भी डिग्री नहीं है और लोगों को कुछ नहीं आता। यहाँ पर जैसे ही शगुफ्ता बेगम ठीक होती हैं तो वो अलीज़े को बताती है कि शायरी हमारे लिए फरिश्ता बन के आया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, डाकुओं ने हमें बांध के रख दिया था, तुम्हारे बाबा को भी उसने ही बचाया। जैसे ही वो अपने बाबा के पास जाती है तो वो कहते हैं कि अली आज अगर शायरी ना होता तो शायद हम भी ज़िंदा ना होते, तुम भी अब ये सब बातें भूल जाओ। इतनी देर में शायरी और हमदानी साहब भी आ जाते हैं वहाँ पर हॉस्पिटल और शायरी पूछता है कि अब अंकल आप बिल्कुल ठीक ठाक है ना। साथ ही हमदानी साहब अलीज़े को कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई होगी और वैसे भी तुम घर जाओ और अरेंजमेंट वगैरह करो, सारे तुम्हारे माँ बाप हमारे घर में ही आ जाएंगे, ज़रूर किसी के घर रहना है। अलीज़े ना चाहते हुए भी शायरी के साथ चली जाती है क्योंकि उसका बिल्कुल भी दिल नहीं होता। इतनी देर में नताशा कॉल करती है और उसे कहती है ये कब तक ड्रामा चलता रहेगा, तुम घर कब आ रहे हो और तुम्हारे साथ कोई है तो नहीं है। तभी शायरी बता देता है कि हाँ बस ड्रामा तो चल ही रहा है, लेकिन हाँ अलीज़े मेरे साथ ही आ रही है। जब ये बात पता लगती है तो वो भी हैरान हो जाती है। खैर जैसे ही अलीज़े घर पहुंचती है तो नताशा कहती है कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी, तो कहता है और तुम्हें मैंने कहा भी था कि आज हमने एक पार्टी में जाना है। तभी शायरी कहता है कि अच्छा ठीक है, बस मैंने शर्ट ही चेंज करनी है, फिर मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। यहाँ पर वो फिर से अलीज़े को टोन करने लग जाती है। अलीज़े जब अपने कमरे में जाती है तो उसे बहुत ज़्यादा सर दर्द लग जाता है और परेशान हो जाती है। उसे अपने बाबा की बातें याद आ रही होती है और अपनी अम्मी की बातें याद आ रही होती है कि शायरी बहुत अच्छा है। साथ ही उसे वो बातें याद आ रही होती है कि शायरी ने उसके साथ कितना बड़ा धोखा किया है और वो उस घर में जाना भी नहीं चाहती थी, फिर भी ना चाहते हुए गई है। यहाँ पर जैसे ही सुबह उठती है तो अलीज़े रमदा को कहती है कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, मैं अंदर ही अंदर से टूटी जा रही हूँ, इस घर में आना नहीं चाहती थी। तभी रमदा कहती है कि हम कैसे इस घर में रह सकते हैं, अभी तो तुम आई ही थी लेकिन तुम्हारे लिए परेशानी बन गई। अलीज़े कहती है अच्छा तुम फिक्र ना करो। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।